हेलो बच्चों, आज जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी है कॉन्सेप्ट एंड मिसकॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसका जो आज है सेकेंड लेक्चर जो है मैंने रखी है। पहले लेक्चर में देखा था डिफरेंशिएशन क्यों। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी टूल्स का सेकेंड हिस्सा कि इंटीग्रेशन क्यों। ठीक है, इंटीग्रेशन क्यों उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन को अगर समझना है, आज हम देख रहे हैं एप्लीकेशन of integration in physics. In physics. अब हमें ये समझना पड़ेगा कि इसको हम कैसे डील करें, फिर वही कॉन्सेप्ट और मिसकॉन्सेप्ट। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। वो ये होता है कि अगर हमने जैसे पिछले क्लास में या पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला ये होता है v is equal to dx upon dt, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो इंटीग्रेशन को कैसे डील करें? तो इंटीग्रेशन को हम डील करेंगे ऐसे कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट यानी कि x निकालना है, चेंज इन x, अगर मुझे डेल्टा x कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt। अब आप कहोगे सर x और डेल्टा x में क्या फर्क है? जब तक इनिशियल की वैल्यू जीरो नहीं दे रखी हो, आपको ये ध्यान रखना है कि हर क्वांटिटी चेंज होती है। हाँ, अगर मुझे बोलना है डिस्प्लेसमेंट और उसको मैं अगर x से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग ऐसे सोचें कि इनिशियल की वैल्यू जीरो है, तभी हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को x के इक्वल, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपको डेल्टा x रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? जैसे मुझे अगर वेलोसिटी की बात करनी है और कहीं पे चेंज इन वेलोसिटी को अगर वेलोसिटी लिखना है तो उसके लिए आप कंफर्म कर लो कि इनिशियल की वैल्यू जीरो है। हमेशा इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो ये जरूरी नहीं। तो याद रखिए ये रहा कंडीशन। ऐसे ही मैंने कहा था एक्सेलरेशन, ये रहा बेटा, इसको लिखते हैं dv अपॉन dt। अब आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt। ये इसका ऐसे कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने कहा एक और अलग चैप्टर से, उसमें एफ ये रहा फोर्स dp बाई dt। आप इसको कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखेंगे f इंटू dt। एक और 12th क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, I इज इक्वल टू dq बाई dt। अगर मुझे यहाँ पे चार्ज फ्लोइंग कैलकुलेट करना है डेल्टा क्यू, उसको लिखेंगे I dt। ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है। यहां से सिंपल सबक एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं कि हम इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं, आपको कैसे इसको याद करना है, तो आप सिर्फ ये कहोगे कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल है, एंटी डेरिवेटिव से। मतलब मुझे अगर आगे बढ़ना है, अगर वो डिफरेंशिएशन है तो वापस पीछे आना इंटीग्रेशन है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि पोजीशन को हमने डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गया, मुझे वापस आना था, मैंने वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दिया, चेंज इन पोजीशन आ गया। अब वो चेंजिंग पोजीशन को हम पोजीशन कब कहेंगे, मैंने आपको बताया कि इनिशियल जीरो होना चाहिए। तो सिंपल लाइन में अगर मैं आपसे कहूं कि क्या है इसका एप्लीकेशन, तो सबसे पहला रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये एक तो हम यहां से समझेंगे। दूसरा क्या करना है, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, अब जहां जहां डिफरेंशिएशन है वहां वहां उसके बारे में बात कर सकते हैं। जितनी भी चीजों को हमने समझा था, जैसे मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, E इज इक्वल टू, हमने यहां पे लिखा था E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो मुझे उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर लेना है, सेम जैसे मैंने आपसे कहा पहले कि भाई रेसिप्रोकल है। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो होता है एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं, ये होता है टू डिटरमाइन एरिया, जो हम ग्राफ में डील करते हैं। तो इंटीग्रेशन एक तो ये आपके पास है रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, दूसरा एरिया टू डिटरमाइन एरिया ऑफ कर्व। किसी भी कर्व का एरिया अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूले से नहीं पता, डायरेक्टली मतलब जैसे कोई आपने किसी फंक्शन का ग्राफ है, फॉर एग्जांपल मैंने मोमेंटम और टाइम का ग्राफ प्लॉट किया और हमने ये देखा वहां पे कि भाई ग्राफ में फॉर्मेशन जो हो रही है वो सिंपल हो रही है कि भाई सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है, तो उसका फॉर्मूला सबको पता है।
लेकिन कोई ऐसा ग्राफ है जो इनमें से कुछ भी नहीं बन रहा और मुझे उसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो बिना इंटीग्रेशन के पॉसिबल, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये दो चीजों के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पहली चीज है। अब समस्या कहां है, कैसे हम पहचानेंगे? मैंने कहा ना, हर वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, मिसकॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको काफी ध्यान रखना है। अब मैं आता हूं मोशन का एक एग्जांपल। इसमें चूंकि काफी सारे हैं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसमें से कोई भी फिजिक्स का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट उठाता हूं, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आपको माइंडसेट हो जाए कि ऐसे ही सब जगह सोचना है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई आप कहोगे कि सर अभी तक तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम होता था, ये आपने क्या लिख दिया कि चेंज इन पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, उसको समझा जाए। यहां देखो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अभी तक हम ये सोचते थे कि भाई डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन होता है, टाइम टेकन। सर आपने ये क्या लिख दिया? आप तो कह रहे हो कि भाई ये रहा, आपने तो ये समझाया कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, होता तो ये है। तो करेक्शन, ये प्रॉब्लम है इसमें, ये बात सही नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी टू टाइम टेकन होता तो इतने सारे डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले नहीं आते। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है और ये मिसकॉन्सेप्ट है। देखिए कैसे, आपने मिसकॉन्सेप्ट का मतलब पहले समझो। आप मिसकॉन्सेप्ट का मतलब गलत नहीं होता है, मिसकॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपको बात पूरी पता नहीं है, कुछ चीजें मिसिंग है जिसके वजह से आप गलतियां कर, एफर्ट्स आपने पूरा लगाया लेकिन सिर्फ 2-4% से आपके एफर्ट्स जो है ना वो निगेटिव मार्किंग में कन्वर्ट हो। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम टेकन, बिल्कुल सही फॉर्मूला है, लेकिन अगर सिर्फ इसमें हम ये ऐड कर दें a इज इक्वल टू 0 या v इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर ऐसा नहीं है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फिर आपको वहां से बात करना पड़ेगा, फिर आपको वहां से बात करना पड़ेगी। ठीक है ना? अब आप कहोगे सर तो फिर वो ये फॉर्मूला थोड़ी ना, फॉर्मूला तो कुछ और होता है, वो सारे फॉर्मूले यहीं से कर, मतलब ये आपके लिए एक डिस्प्लेसमेंट निकालने का मास्टर स्ट्रोक। कैसे? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भी काम करेगा, वेलोसिटी लीनियरली बढ़े तो भी काम करेगा, वेलोसिटी रेसिप्रोकल किसी टाइप तो भी काम करेगा, हर कंडीशन के लिए फॉर्मूला काम कर रहा है। आप देखो इसमें और इसमें जो मैंने कहा, कैसे हमने इस कॉन्सेप्ट को यहां पे बगल में कॉन्सेप्ट से कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा अगर v की वैल्यू कांस्टेंट है तो आपको पता है आपको क्या करना, आप यहां पे लिखा डिस्प्लेसमेंट जो कांस्टेंट है बाहर, ये हो जाएगा डेल्टा डी, इसी को तो कहते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। मतलब आपको ये मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला v इंटू टी कब इस्तेमाल करना, मिस कॉन्सेप्ट ये था। अब आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, कैसे इसको डील करना है, कि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे कैसे इन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल इसको समझाता हूं कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। मैंने यहां पे लिखा velocity of a body is given by v is equal to 2t plus 4, yeah, 2t plus 4. Find distance travel by body in first 2 seconds. अब ये आपका वेलोसिटी गिवन है। मिसकॉन्सेप्ट क्या है? आपने अगर ये सोच के रखा है, देखिए क्वेश्चन गलत कैसे हो जाता है। मैंने कहा ना, मेरे इस सीरीज का एक ही मतलब है कि हम क्या करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम क्या नहीं करें। अगर मुझे सिर्फ ये पता है कि अरे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का फॉर्मूला तो वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन होता है, क्यों ना उसको इस्तेमाल किया जाए। आपने कहा s इक्वल टू v इंटू टी, टाइम केवल दे रखा है 2 सेकेंड, वेलोसिटी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 2 इंटू 2 प्लस 4, टाइम रखे, v इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस 4 8 मीटर पर सेकेंड। और फिर आपने कहा सर सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन, मतलब 8 इंटू 2, आंसर आ गया 16 मीटर। ये आपका आंसर है। और आप सोच रहे कह रहे क्वेश्चन तो क्रैक हो चुका है, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन क्रैक नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं थी, वो मिसकॉन्सेप्ट था।
कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नहीं जी, मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी, और फिर आप इसको लिखेंगे s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, v की वैल्यू गिवन है, यहां पे क्या दे रखा है 2t प्लस 4 इंटू डी टी। कहां से कहां तक आपने लिखा है? फर्स्ट टू सेकेंड, 0 से लेकर के 2। आप इसको सॉल्व करेंगे, s इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, 4 का इंटीग्रेशन t होता है, ब्रैकेट बंद कर दो आप, ये इससे कैंसिल हो गया। s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t, 0 से लेकर 2 तक। फिर आप इसको लिमिट रखेंगे, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हायर लिमिट 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू, इसको लिखेंगे यहाँ पे 2, और फिर लोअर लिमिट 0 प्लस 0, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 8, ये हो गया 12 मीटर। दैट्स योर आंसर। ये है कॉन्सेप्ट, ये है मिसकॉन्सेप्ट। ये था आज का। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे, दूसरे जो बच्चे बाहर के जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो मुझे अगर किसी कॉन्सेप्ट में उनको दिक्कत है और अगर उनको चाहिए कि सर आप बताओ कैसे इस मिसकॉन्सेप्ट को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट करो, मैसेज करो उसमें, ठीक है? मैं आपको हेल्प करूंगा, कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो उसको कवर करूं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जो नीट या मेडिकल की या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए, या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सीरीज बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि सारा खेल 20% आपकी थॉट डिसाइड करेगी कि आप क्वेश्चन को कैसे रीड कर रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं, ठीक है ना। और मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं जल्दीबाजी में, उनको पता नहीं होता कि इसमें क्या नहीं करना और करके आ जाते हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर करो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बेनिफिट हासिल करें, ठीक है। थैंक यू बेटा, आज के लिए काफी।